गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें। आज का वचन हमें मिलता है याकूब उसका 3 अध्याय और उसका 6वां पद, जहां पर लिखा है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। James chapter 3 verse 6. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. आप देखें पिछले कुछ पदों में जो है जेम्स वो जो बात कर रहा है वो है जीभ की कैसे उसे इस्तेमाल करते हैं। पहले जो बात कर रहा है वो है कैसे जो जीभ है पूरे शरीर को नियंत्रण करती है। कैसे जो जीभ है वो का इस्तेमाल किया गया है ब्रडल से, लगाम से। कैसे छोटी जो लगाम है, छोटा जो रडर है, छोटी जो जीभ है, कैसे पूरे जंगल में आग लगा देती है। आज जो बात वो कर रहा है वो है कैसे जो जीभ है वो सब में क्या है, उसका उपयोग अच्छे से करें तो अच्छा है, बुरे से करें तो बुरा है। आप देखें यहाँ जो बात हो रही है, जो जीभ है पूरे जंगल में आग लगा देती है। छोटा सा चिंगारी, छोटी सी बात। आप देखें यहाँ जो बात हो रही है, पहली बात है टंग itself can burn whatever it comes to its way। वो जो जीभ है उसके रास्ते में जो भी आता है उसे जला डालती है। दूसरी जो बात है वो जो जीभ है वो है वर्ड्स ऑफ अनराइचियस। आमतौर से लोगों के जो शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, द वर्ड्स ऑफ अनराइचियसनेस। बहुत बार हम सोचते नहीं, ध्यान रखते कि क्या बोलना है। आपको ध्यान होगा मैंने कहा था परमेश्वर ने में 2 आंखें दी हैं, ध्यान से देखें, 2 कान दिए हैं, ध्यान से सुने। परमेश्वर ने हमें एक मुंह दिया है, एक जीभ दी है ताकि हम ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और ध्यान से बोले। आमतौर से लोग जो है ध्यान नहीं देते अपने शब्दों पर। वहाँ जो न्याय है वो है शब्दों के आधार पर। आप देखें एवरी टंग डोंट बर्न अप विद द फायर। जिस जो बात है वो है रेकलेस डिस्ट्रक्शन। यहाँ इस पद में जो बात कही गई है वो है आग, रखने वाली आग। जो मूल जो यूनानी है उसमें जो शब्द आया है वो है हिनोम। आप देखें यरूशलेम के बाहर प्रभु यीशु मसीह के समय में एक आग जो है शहर के बाहर जो है जलती रहती थी, धड़कती रहती थी, पूरे समय धुआं उठता रहता था। ऐसे मनुष्य की जो आग है वो जो है जलती रहती है। आप देखें जो आग है बराबर जलती रहती है, बराबर धड़कती रहती है। आप देखें इसके रास्ते में जो भी आता है पूरा बर्बाद हो जाता है। आप देखें जो जेम्स है बार बार बात कर रहा है कैसे हमारी जीभ का में इस्तेमाल करना है। आमतौर से जो जीभ है रिप्रेजेंट करती है हमारे शरीर के कामों का। हम इसे आमतौर से प्रभु के काम के लिए, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हमें कहना पड़ता है आइए आराधना करें, आइए ये करें,
लेकिन आप देखिए आमतौर से हमारा जो मैं है, हमारे जो शब्द हैं, जैसे हमारे जो शब्द हैं, हमारे जो चरित्र है उसका दर्पण है। यू कैन इफ यू वांट टू सी ए पर्सन यू हियर हिज वर्ड, उसके शब्दों को आप सुने। आइए फिर से एक बार हमारे जीवन का अवलोकन करें, हमारे जीवन को देखें। हमारे जो जीव है, हमारे जो शब्द हैं, हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। आइए फिर से एक बार जो प्रॉब्लम है इसका निवारण करें। लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम दैट वी हैव। वी ऑल यूज आवर टंग इन ए नेगेटिव वे, इन ए डिस्ट्रक्टिव वे। पर ये जो जीव है, इस प्रॉब्लम का जो निवारण है तब तक नहीं हो सकता जब तक हम तो यीशु मसीह के पास ना आए। लेट्स अस टर्न टू क्राइस्ट एंड देन चेंज द वर्ल्ड, सोल्व द प्रॉब्लम। आइए फिर से एक बार हमारे जीव को लेकर हम प्रभु के चरणों में आए। हमारा जो बोलना है, चालना है, हमारा जो जीवन है पूरे तरीके से बदल जाएगा। चाहते ना इस समस्या का निवारण, चाहते ना आपको जो शब्द हैं वो सुहावने हों, चाहते ना आपकी बोली जो है बदले। आप कहेंगे जी हाँ जी पॉल साहब क्यों नहीं, आइए हम सब जो हैं प्रभु के पास आए, प्रभु से कहें प्रभु जी हमारे जीवन को ले, हमारे जीव को ले। प्रभु जी कई बार हमने हमारे जीव से हमारा जो नियंत्रण है वो खो दिया है। तो मेरी प्रार्थना है मेरे जीव को आप छुएं। आपको याद हो ना यशाया 6 में जब परमेश्वर ने यशाया को बुलाया तब उसने कहा मैं तो जीव, मेरी जो जीव है मैं अशुद्ध हूँ, अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता हूँ। आप देखें तो स्वर्गदूत है, उसने वेदी से एक कोयला लिया, चिमटे से उसे उठाया और जो है जो यशाया है उसकी जीभ को छुआ। तब यशाया बोल उठा मैं हूँ तैयार, मैं जाऊंगा। आइए अगर चाहते हैं हम जो हमारी जीभ का निवारण चाहते हैं तो प्रभु यीशु के पास आइए, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है मेरे अपने लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे मित्रों के लिए, मेरी प्रार्थना है पूरे संसार के लिए। हम जो है सब जो है चूक जाते हैं, हमारी जीभ का जो इस्तेमाल जो है आपकी महिमा के लिए नहीं करते। हम पर दया करें, हमारी प्रार्थना को आप सुन लें। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ हमेशा होती रहिए, आमीन। अपने जीभ पर नियंत्रण रखिए, खुश रहिए, वो आपको आशीष देवे, आमीन आमीन।